आधी रात में उठ के जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, जिसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके माता पिता बगल में जो वाले रूम में जो सोए हैं उनकी नींदें खुल जाती है। और उसकी बेटी बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार से यहाँ कभी नहीं आऊँगी। उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। उसकी बेटी रोज़ाना महीनों से वो उठती है, रात में उठती है, उसकी नींद अ, रात में सोई में ही उसकी वो चीखने चिल्लाने लगती है, बहुत चीखती है चिल्लाती है और हमेशा यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद यहाँ से नहीं आऊँगी। उसके माता पिता ये बात सुन के बहुत परेशान होते हैं और उसके पिता ने घर में रखा हुआ एक बड़ा सा चाकू, धारदार चाकू उठाया और उसने सवेरे होने का भी इंतजार ना किया और बगल में घर, उसके घर के सामने में जो घर पड़ता है उस घर में जाता है। बस गेट खुलवाता है और जो भी सामने पड़ता है उसको काटता जाता है उस बड़े से चाकू से, धारदार चाकू से। इस तरह करते करते उसने 6 आदमियों की लाशें बिछा दी घर में। आखिर एक पिता ने इस तरह की निर्मम हत्या क्यों की होगी? इस तरह से बेरहमी से एक परिवार के 6 सदस्य को क्यों मार डाला? आज की कहानी में हम यही जानेंगे। चलिए, मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए सच्ची सच्ची अच्छी कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर की है। वहाँ एक परिवार होता है जिसमें एक पति, एक पत्नी और उसकी 20 साल की बेटी होती है। वो पढ़ती लिखने वाली लड़की होती है, बहुत ही अच्छे खुशहाली वाली फैमिली होती है। उसके घर के सामने में एक पड़ोसी होते हैं, उनके यहाँ 6 परिवार में सदस्य होते हैं, पति पत्नी माँ बाप और उनके 2 बच्चे होते हैं। सभी आपस में मिलजुल के पड़ोसी हैं, बहुत खुशी खुशी से जीवन बिताते हैं। एक दिन की बात है कि जब वो लड़की जो है अपने घर पे, उसके माता पिता सवेरे काम करने जाते हैं, वो काम करने गए थे तो उसके बगल के जो चाचा लगते हैं वो आए और उसे कहते बेटा मेरे घर पे जो है सो अभी कुछ काम है, मेरे घर पे कोई है नहीं, सो अगर तू फ्री है तो मेरा घर का कुछ काम कर देगी। तो कहे ठीक है। वो अपने घर ले जाते हैं, वो उसके घर जाके वो सारा काम कर देती है। और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसके चाचा बोलते हैं कि फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है, पी, तू पी ले, थक गई है पी ले। उसने, लड़की ने भी क्या सोचा, गई फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाला और पी ली। जैसे ही उसने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद उसे नशा आने लगा और उसकी आँख, वो बेहोश हो गई, आँख झप गई और बेहोश हो गई। और जब उसकी आँखें खुलती है तो वो पाती है कि उसके ऊपर वही जो उसका चाचा है, जिसे वो चाचा चाचा कहती है, वो उस पर चढ़ा हुआ है। यह देख के वो चिल्लाने लगता है, उसे धकेल देती है। तब कहती है ये क्या कर रहे हो तुम चाचा, मैं तुम्हें अपना चाचा चाचा बोलती हूँ, तुम मेरे साथ इतनी गंदी हरकत कर रही हो। तो वो बगल का एक चाकू उठाता है, कहता है कि मैं तुझे भी काट डालूंगा, तेरे माँ बाप को भी काट डालूंगा। तू कुछ अगर चाहते अपने परिवार का खैरियत चाहती है तो मैं तेरे साथ जैसा कर रहा हूँ करने दो। वो घबरा जाती है और उसके बाद वो उसके साथ बेरहमी के साथ रेप करता है और कहता है कि मैं जब भी तुझे बुलाऊंगा तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। वो लड़की बेबस हो जाती है और उसके बाद ये कहानी रोजाना चलती रहती है। वो जब चाहे उसे नोचता है, गिद्ध की तरह नोचता है, रेप करता है। उसके परिवार में कोई नहीं रहता है तो वो जाता है और उसको बुला लेता अपने घर पे। जब लड़की के घर पे कोई नहीं रहता तो उसके घर पे वो जाके उसके साथ रेप करता है। एक बार की बात है, वो उसका एक वो शख्स का एक भाई रहता है, चचेरा भाई, उससे भी ये कहानी सारा कुछ करता है। वो भी उसको जो है जो मॉलेस्ट करता है, उसके साथ, उसके बेरहमी के साथ उसके साथ वो भी रेप करता है, बहुत बुरा करता है उसके साथ, ब्लैकमेल करता है। एक बार क्या होता है, लड़की की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती जाती है तो उसके माता पिता जो हैं एक बार अपनी बेटी को बुलाते हैं, कहते तुझे क्या हो गया, तो दिन प्रतिदिन तेरी तबीयत क्यों खराब होती जा रही है।
तो वो कहता है, वो लड़की कहती है कि पिताजी बहुत तबीयत खराब है, तो मैं क्या कहूँ। वो नहीं बताती, छिपाती है। लेकिन उसके पिता और माता के बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद वो फूट फूट के रोने लगती है और अपने पिता को वो सारी कहानी सुनाते हैं जो उसके सामने वाले चाचा ने उसके साथ हरकत की है। ये सब बात सुन के उसके पिता आग बबूला हो जाता है, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो गुस्सा में जाता है थाना, पास के थाना में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाता है और रेप की एफआईआर लॉन्च करवाता है। पुलिस भी इस बात को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लेती है और उसे अरेस्ट करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो रिहा हो जाता है और उसके बाद वो लड़की को चिढ़ाने लगता है। और वो जो लड़की उसको इस तरह देखती है तो वो बहुत ही घबराती है, डरती है। और जब भी रात में सोती है तो उसे वो सपना आता है और सपने में चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। और ये सिलसिला हमेशा बहुत दिन से चलता रहा, महीनों सालों भर से चलता रहा। उसके बाद ये 15 अप्रैल 2021 की घटना है, जो उस रात को भी वो लड़की इसी तरह चिल्ला नींद में चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। ये बात सुन के उसके माता पिता उठ जाते हैं और उसके पिता इतने परेशान हो जाते हैं कि सवेरे तक का इंतज़ार नहीं करते। अब बगल में रखा हुआ बड़ा सा धारदार चाकू लेके अपने सामने वाले वही राज किरण के घर जाते हैं और पहले उसको काट देते हैं, फिर उसकी पत्नी को काट देते हैं, फिर आप उसके माँ बाप को काट देते हैं इतना आग बबूला गुस्सा में। और उसके बाद उसके एक 6 महीने की बच्ची को काट देते हैं, फिर एक 5 साल की बच्ची को रहता है उसे भी काट देते हैं। उसके बाद वो अपना घर चलाता है। सवेरे जब होता है लगभग लगभग 9 साढ़े 9 बजते हैं तो राज किरण का जो परिवार का है उसका जो घर होता है, उसका कोई पड़ोसी जाके उसको गेट खोलने की कोशिश करवाता है, लेकिन वो खुलता नहीं। लेकिन बहुत प्रयास करने में जब गेट वो खोलता है तो सामने का जो मंजर वो देखता है उससे वो चीखने चिल्लाने लगता है। सभी आसपास के पड़ोसी आके देखते हैं तो वहाँ तो निर्मम हत्या हो चुकी है, एक ही परिवार के 6 सदस्यों का खून हो चुका है। तब वो और इधर जो है लड़की का पिता जो होता है वो थाना जाता है और थाना में जो पुलिस वाले होते हैं उसके सामने अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि मैंने अपने पड़ोसी के परिवार के 6 सदस्यों का निर्मम हत्या कर दिया है। ये बात सुन के पुलिस वाले सब चौंक जाते हैं, आखिर ये इंसान इसने ऐसा क्यों किया। और उसकी वजह जब उस शख्स ने अपनी बताई थाने वाले को तो वो सब सुन के उसके पुलिस वाले के पाँव के तले से जमीन खिसक गई। बहुत दुख हुआ पुलिस वाले को कि उसकी बेटी के साथ उस दरिंदे ने बेरहमी से रेप किया। तब पुलिस वाले ने उसके पिता को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद जो है लास्ट का पोस्टमार्टम सब कराया गया, उस पर केस दर्ज किया गया, उस पर वो केस चल रहा है। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब वो जो लड़की है चैन की सांस तो ले रही है, लेकिन उसे बहुत दुख है कि उसके पिता को इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद, ना किसी को परेशान करना, ना दुख पहुंचाना है। बस सबको आपको सतर्क करना है कि आप जहाँ भी रहें सेफ से रहें, किसी पे आंख मूंद के कभी विश्वास ना करें। कोई आपका अपना ही सगा हमेशा धोखा देने वाला होता है। इसलिए अपने जीवन में जहाँ भी रहें सेफ रहें, सतर्क रहें, संभल कर रहें और ज़िंदगी में खुश रहें, अच्छे से रहें। तब मिलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में लेके एक सच्ची और अच्छी कहानी लेके। जय हिंद, जय भारत।